हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज जो होगी वो कोई भी इस इंग्लिश ग्रामर को इसकी वीडियो को देख सकता है। और ये सीरीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल या बेसिक टू हाई लेवल रहेगी। जैसे आप आगे चल के 12th के बाद कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक वगैरह इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सब के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। और इंग्लिश आपको पता है जैसे कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग दिया हुआ है। कोई बुक कुछ कहती है, कोई बुक कुछ कहती है। और हर यूट्यूब चैनल पे आप बेसिक्स कम पाते हो कि बेसिक्स नहीं है। तो मैं आपकी आज एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें आपकी ये वीडियोस 8 बजे से 9 बजे तक सुबह डेली अपलोड की जाएगी। और इस वीडियो में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल, हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं कि इंग्लिश की जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, वो इतिहास क्या रहा है, इस लिटरेचर का इतिहास क्या रहा है, पोएम के बारे में और प्रोज के बारे में, ड्रामा के बारे में, फिक्शन के बारे में, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाला हूं, इतिहास पढ़ने वाला हूं। इसमें सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कौन है ना। इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कौन है? तो फादर कौन है? जॉफ्री चॉसर, है ना। कौन है? जॉफ्री चॉसर। ये फादर ऑफ पोइट्री भी है ना। ही इज ऑल्सो फादर ऑफ पोइट्री, यानी कविताओं के फादर भी है और ये इंग्लिश लिटरेचर के भी फादर हैं। नाम क्या है इनका? जॉफ्रे चॉसर, है ना। इनका जो जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे लंदन में, है ना। लंदन में पैदा हुए थे। वहां इन्होंने इंग्लिश के बारे में भाई बहुत सारी पोएम लिखी, है ना, बहुत सारे प्रोज भी लिखे हैं। लेकिन ये पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं। इनका नाम याद कर लेना आप, जॉफ्रे चॉसर। सेकंड आते हैं फादर ऑफ प्रोज। फादर ऑफ प्रोज, प्रोज जिनको हम हिंदी में बोलते हैं गद्य, है ना। तो गद्य यानी प्रोज जहां स्टोरी वगैरह रहती है, इसके फादर कौन है? विलियम, है ना, टाइंडले। विलियम टाइंडले। तो ये विलियम टाइंडले जो है वो फादर ऑफ प्रोज हैं। इनके नाम को भी आप याद कर लेना। तो आपने दो चीज याद की, एक तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ पोइट्री। इन दोनों के फादर जो है वो कौन है? कौन है? जॉफ्रे चॉसर। और फादर ऑफ प्रोज कौन है? विलियम टाइंडले। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ड्रामा। ड्रामा मतलब नाटक, यानी जहां प्ले होता है ना। लोग अपना अपना कैरेक्टर लेके आते हैं, वहां प्ले करते हैं और उस प्ले को हम बोलते हैं ड्रामा। अब ड्रामा में देखिए, ड्रामा में एक थे थेस्पिस। कौन थे? थेस्पिस। थेस्पिस जो थे वाज द फर्स्ट एक्टर इन ग्रीक ड्रामा। अगर ग्रीक ड्रामा की बात करें, किसकी बात करें? ग्रीक ड्रामा की, तो फर्स्ट एक्टर कौन थे? थेस्पिस। याद करना, थेस्पिस वाज द फर्स्ट एक्टर इन ग्रीक ड्रामा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी जो भी नोटबुक में आपने स्टार्ट किया है, आज से आप स्टार्ट करिए। फर्स्ट लेक्चर है बेसिक का, हिस्ट्री बताऊंगा, इंग्लिश का बेसिक बताऊंगा कि लैंग्वेज कहां से आई, क्या हुआ। अच्छा, ड्रामा में सेकंड चीज देखिए आप कि एक हेनरिक है, हेनरिक इब्सेन। जो हेनरिक है इज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। ये मॉडर्न ड्रामा के फादर हैं। कौन? हेनरिक। थेस्पिस कौन थे? फर्स्ट एक्टर ग्रीक ड्रामा में। हेनरिक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। लेकिन इंग्लिश ड्रामा के फादर कौन है? सभी जानते होंगे, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फेमस है ये, विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर है इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, रोमांटिक पोइट है ये, बहुत सारे प्ले लिखे हैं इन्होंने। विलियम शेक्सपियर, है ना, इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो आपको यहां 4 से 5 बातें सीखने को मिली। पहली चीज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? जॉफ्रे चॉसर। अच्छा, फादर ऑफ पोइट्री भी वही है। इसके अलावा फादर ऑफ प्रोज कौन है? विलियम टाइंडले। और ड्रामा में आए तो थेस्पिस वाज द फर्स्ट एक्टर इन ग्रीक ड्रामा। हेनरिक इज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा एंड विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन ड्रामा की। फादर ऑफ इंडियन थिएटर कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन थिएटर है इब्राहिम अलकाजी, है ना। याद रखना, इंडियन थिएटर के फादर कौन है? इब्राहिम अलकाजी। अच्छा, अब बात करते हैं फादर ऑफ द इंग्लिश नोवेल। फादर ऑफ द इंग्लिश नोवेल, नोवेल यानी उपन्यास, उसके फादर कौन है? हेनरी
फील्डिंग, है ना। कौन है? हेनरी फील्डिंग, जिनको सर वॉल्टर स्कॉट भी बोला जाता है। तो इन दोनों नेम्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, काफी पूछे जाते हैं आपके टीचर के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीटेट वगैरह, है ना, या फिर एमपी बोर्ड की बात करें, मध्य प्रदेश शासन की बात करें, तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 में जो इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं उनमें ये काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, तो मैं बात करता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड, यानी ध्वनि, जो हमारे मुंह से निकलती है। साउंड, कोई भी साउंड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन नहीं, अगर हम बात करें ऑथेंटिक तरीके से, ऑथराइज्ड तरीके से, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मानी जाती है लेटर। किसको? लेटर, है ना। लेटर होते हैं, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 26 लेटर होते हैं, A to Z, ए से लेकर जेड तक। इन 26 लेटर्स को हम बोलते हैं क्या? अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट को एक और नाम दिया गया है, इसको लेटर अल्फाबेट को मिला के फोनमी। और इसको भी कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ऑप्शन में फोनमी दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये भी अपना सही है। अच्छा, अब अल्फाबेट जो होते हैं, बहुत से अल्फाबेट्स बोलते हैं, बहुत अल्फाबेट बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अल्फाबेट इज द करेक्ट। अल्फाबेट एकदम करेक्ट है। क्यों? अल्फाबेट में 26 लेटर्स आते हैं, और इन 26 लेटर्स को ये एक नाउन डिनोट करती है, यानी अल्फाबेट इज ए कलेक्टिव नाउन। अल्फाबेट एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें ये 26 लेटर आते हैं, और कलेक्टिव नाउन में कभी भी एस नहीं लगता, तो अल्फाबेट इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेट सही होगा, अल्फाबेट्स गलत होगा। क्लियर है ना। अब अल्फाबेट से मिलकर, अच्छा ये भी ध्यान रखो, अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? अल्फाबेट से मिलकर बनता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए पर्टिकुलर मीनिंग, यानी शब्दों का ABCD, इनका कुछ समूह जिसको मिला के कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकले, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स में आपको मैं एक चीज बता दूं कि दो लेटर ऐसे होते हैं, एक तो A और एक I। वो लेटर हैं जिनका पर्टिकुलर अर्थ निकलता है, जैसे A का एक और I का मैं, है ना। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज पर्टिकुलर मीनिंग, मतलब लेटर्स का, अक्षरों का वो समूह जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। या तो अब दो लेटर ओनली होते हैं A और I, जो वर्ड्स का भी काम करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ लेटर हो जाए, सारे वर्ड्स मिलके कुछ बनाए, जैसे कि मैंने बोला पेन, तो PEN, इन 3 लेटर ने मिलकर बनाया पेन। पेन का मतलब होता है कलम, तो ये हो गया वर्ड्स। अच्छा, अब वर्ड्स भी कितने टाइप के होते हैं? टोटल 8 टाइप्स के। कितने? 8। आप सबने सुने भी होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब होते हैं वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्लॉज, यानी उपवाक्य, और क्लॉज मिलकर बनाता है सेंटेंस, यानी कंप्लीटली वाक्य। तो ये आपको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट है लेटर, जिसको आप फोन में भी बोल सकते हो। लेटर मिलकर बनाते हैं अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स गलत है। अल्फाबेट जिसमें होते हैं 26 लेटर। अल्फाबेट से बनता है वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स से बनते हैं क्लॉज, क्लॉज से बनते हैं सेंटेंस। अब मैं आपके साथ वर्ड्स को, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन और लास्ट में इंटरजेक्शन को एक एक करके इनके बेसिक्स को डिस्कस करूंगा, इनके टाइप को डिस्कस करूंगा, इनको कैसे पहचानते हैं, उसके बाद मैं इनके एडवांस लेवल को ले जाऊंगा। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिए और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और साइड में आपको एक चैनल दिख रहा होगा जो आपको यहां ब्लिंक कर रहा है, ये मेरे एक फ्रेंड्स का चैनल है। वो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस ला रहे हैं कॉम्पिटिशन्स वाले बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस की वीडियोस अपलोड करते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।